The effect of size on optical properties of plasmonic nanoparticles. सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स में जैसे जैसे साइज़ छोटा होता है, बैंड गैप उसी एतबार से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं कि वो इंक्रीज़ करता है, एंड वी नीड मोर एनर्जी ऑफ द लाइट to excite the electrons. So and vice versa, जब बैंड इंक्रीज़ होता है तो जब बैंड डिक्रीज़ होता है तो बैंड गैप डिक्रीज़ होता है तो हमें कम वेवलेंथ वाली एनर्जी चाहिए। बट इन प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल में हम देखते हैं कि जब उनका साइज़ बढ़ता है 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 40, 50, तो उस बेस पर उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे तब्दील होती हैं। इसमें हमारे पास ये 3 ग्राफ हमने डिस्कस करने हैं, और वो इन तीनों ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि बेसिकली जो नैनो पार्टिकल्स कोई भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सो देयर ऑप्टिकल जो उनकी एब्जॉर्प्शन है दैट स्ट्रांगली डिपेंड ऑन देयर डायमीटर। सो जैसे जैसे सफेरिकल शेप नैनो पार्टिकल जब उनका साइज जो है वो बढ़ता है, सो उस वजह से जैसे हमने देखा था कि जैसे साइज इंक्रीज़ करता है स्कैटरिंग भी बढ़ती है। जब स्कैटरिंग बढ़ती है तो जो पीक है वो ब्रॉडर होना शुरू हो जाती है और टूवर्ड द लोअर लॉन्गर वेवलेंथ जिसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। So larger spheres scatter more light both because they have the larger optical cross section and also because their ratio of scattering of total expansion increases with size. So इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे साइज़ हमारे पास 20 नैनोमीटर से कम जो है उनमें अब्जॉर्प्शन प्रीडोमिनेट है और 100 से ऊपर में स्कैटरिंग है, और इन बिटवीन जो है वो बोथ ये होते हैं प्रोसेसेस। लेट वी डिस्कस वन बाय वन दिस ग्राफ विच इज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड। अब इसमें ब्लैक से लेकर 100 नैनोमीटर ग्रीन तक यू कैन क्लियरली सी कि जैसे हमारे पास जो है वो साइज़ बढ़ रहा है तो उसी बेस पे जो एब्जॉर्प्शन इसकी है बेसिकली ये रफली जो है वो 520 के करीब इसकी प्लाज्मोनिक पीक आ रही है। सो यू कैन सी कि दिस पीक इज़ एक्चुअली शिफ्टिंग टुवर्ड दिस साइड, दैट मीन्स के लॉन्गर वेवलेंथ। और साथ साथ क्या हो रहा है कि इसकी जो ब्रॉडनेस है ये भी बढ़ती जा रही है, ये भी इट्स नॉट नैरो। ये रेड जो है या इवन जो ब्लैक और रेड ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये काफ़ी नैरो है, लेकिन ये वाली ग्रीन जो है इट इज़ वेरी वेरी इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडनेस ये काफ़ी ब्रॉड है। और दिस शोज़ के पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ होने से स्कैटरिंग जो प्रीडोमिनेट है वो उसमें इजाफा होता है और अब्जॉर्प्शन में कमी होती है, और देयर शुड बी यू नो कंप्रोमाइज़ लेवल जहाँ पर आप उसको अगर नैनो पार्टिकल को इस्तेमाल करना है किसी भी एप्लीकेशन में तो आपने उसको वहाँ पर उसको स्पेसिफिक पार्टिकल साइज़ उसका बना सकते हैं। दिस इज़ अनदर डायग्राम शोइंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर पर स्क्वायर में, और ये हमारे पास 50 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। सो एज क्लियरली शोइंग कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो साइज़ बढ़ता जा रहा है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो उसी एतबार से उसका भी इजाफा होता जा रहा है, और स्पेस पे स्कैटरिंग इज़ प्रीडोमिनेट इन दिस केसेस, और वेवलेंथ जो है वो भी रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है दिस डायरेक्शन में, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। दिस is actually the relationship between particle diameter versus albedo। जो albedo है बेसिकली है वो है रेशियो ऑफ स्कैटरिंग टू टोटल एक्सटेंशन जो हमारे पास आती है। सो अगेन एज दिस रेशियो इज़ इंक्रीजिंग दिस वे, और उसी एतबार से पार्टिकल का साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ करने से ये रेशियो भी बढ़ रही है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हेयर कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन द लोअर साइज डिस्ट्रीब्यूशन रीजन 20 नैनोमीटर से नीचे जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो इनमें प्रीडोमिनेट होती है, और उनकी जो पी एब्जॉर्प्शन जो प्लाज्मोनिक पीक है वो 5
20 राउंड अबाउट आती है। अब और वो नैरो होती है, तो मोर देन नैरो मीन्स द मोर यूनिफॉर्म मोनो डिस्पर्स और पार्टिकल साइज ज़्यादा छोटा है। बट एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजिंग दिस इज़ गोइंग, जो पीक है ब्रॉडन होना शुरू हो जाती है, शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ होने से क्या होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ स्कैटरिंग। और सो मच सो के जब 100 नैनोमीटर से ऊपर जब जाता है तो मुकम्मल स्कैटरिंग डोमिनेट कर जाती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड जो है ना वो पीक जो है वो नज़र आती है। जैसे इसमें अगर देखें तो ऑलमोस्ट ब्लैक में और रेड येलो में जो है वो सबसे कम है, 1500 में 100 उसमें सबसे ज़्यादा आ जाती है। There is another parameter which we should consider, that is effect of medium. इससे पहले भी हमने देखा था कि प्लाज्मोनिक्स का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो मीडियम, डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम प्लेज ए क्रूशियल रोल। और डाइलेक्ट्रिक को हम मेजरमेंट जो आमतौर पर करते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी पार्टिकल की सरफेस के साथ होता है उस पर भी डिपेंड करता है। सो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर द नैनो पार्टिकल सरफेस इंक्रीज होता है, द नैनो पार्टिकल एक्सटेंशन स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली दिस मीन्स दैट द पार्टिकल extension peak location will shift to shorter wavelengths, blue shift if the particles are transferred from water to air, or shift to longer wavelengths if the particles are transferred to oil. So अब वाटर में इसकी 1.33 से 11 है, और दूसरे ऑयल में 1.5 है। सो जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअली उस बेस पे आपकी एब्जॉर्प्शन जो है, स्कैटरिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करेंगे, जैसे 1 से 1.6, तो उसमें जो सम ऑफ स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन है वो ओवर 40 नैनोमीटर में जो है शिफ्ट होती है। सो फ्रॉम ग्रीन टू रेड रीजन ये शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ब्लैक जो है बेसिकली एयर है का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन एयर से जैसे ही हम वाटर में जा रहे हैं तो अगर इसकी पीक की शिफ्टिंग अगर आप देखें तो ये हमारे पास है और यहाँ पे इसकी पीक की है, सो दिस कंसिडरेबल। और सिलिका में उससे भी ज़्यादा है, सो वी हैव दिस मच स्कैटरिंग। सो इसके अलावा हम ये जो इनकी एब्जॉर्प्शन है यानी एक्सटेंशन है और स्कैटरिंग जो है, इसको हम जब कोटिंग करते हैं सिलिका या किसी और मीडियम से, उससे भी इनकी तब्दील होना शुरू हो जाती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है एग्रीगेट। अब एग्रीगेशन इज़ अगेन वेरी वेरी क्रूशल। सो एग्रीगेशन मींस कि जब हम इनको सस्पेंशन की फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में नैनो पार्टिकल रखते हैं, सो व्हाट हैपन्स कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ टू नैनो पार्टिकल्स, जब नैनो पार्टिकल ड्यू टू ब्राउनिंग मोशन एंड द रैंडम कोलाइजन व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे देयर स्टार्ट टू फ्यूज़। जैसे ही फ्यूज़ करते हैं, सो द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे मर्ज विद ईच अदर, और मर्जिंग की वजह से ज़रा पार्टिकल का साइज़ ओवरऑल भी बढ़ जाता है, और सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस जो है वो शिफ्ट हो जाती है लोअर एनर्जी पे, काजिंग एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग पीक्स टू रेड शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। और इस बेस पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस की वजह से हम इसको एग्रीगेशन को भी काफ़ी हद तक हम स्टडी कर सकते हैं, और वो बेसिकली इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और ब्रॉडनेस पे, पीक पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपके पास पीक ज़्यादा, एग्रीगेशन ज़्यादा आएगी तो ब्रॉडनेस उसमें आना शुरू हो जाएगी और दूसरी पीक्स भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे इसमें अगर आप देखें, सो द रेड आर बेसिकली एग्रीगेटेड है, और ये वाला जो है डिस्पर्स्ड है, ब्लैक वाले। सो दे हैव ए वेरी वेरी almost smooth
प्लाज्मोनिक पीक्स रफली जिसको हम कह सकते हैं कि 520 के करीब है, लेकिन जैसे ही एग्रीगेशन आई है तो आपकी जो पीक है, ये वाली जो पीक है, इट्स गोइंग टू ब्रॉडन, और इसकी शिफ्टिंग जो है वो वेव नंबर काफ़ी आगे तक ये शिफ्ट हो गई है ड्यू टू एग्रीगेशन, यू नो इट हैज़ क्रॉस 600 650 के करीब आ गई है। उस बेस पे, एग्रीगेशन के बेस पे अब आपका सोल्यूशन का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, ब्लू या पर्पल जो भी इसको नाम दें, बिकॉज नाउ द स्कैटरिंग इज़ प्रीडोमिनेंट phenomena. So these are actually the three different things जो कि शो करते हैं कि नैनो पार्टिकल जो है, मेटल नैनो पार्टिकल्स, इनफैक्ट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साइज़ पर, नंबर 1, नंबर 2 मीडियम नियर बाय द प्लाज्मोनिक्स, और नंबर 3 कि जिस एनवायरनमेंट में वो सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं एक्वस फॉर्म में, सो देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ द कोagulation, या जिसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, वो भी रोल प्ले करता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे शिफ्ट द absorption to the longer wavelength, that is the red shift.